अब आप समझिए कि एक मुसलमान आदमी अपनी लाइब्रेरी में गीता, रामायण और महाभारत रखता है और दूसरा मुसलमान आके उसमें माचिस की तिल्ली लगा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। कट्टरपंथियों की भी एक ऐसी आदत होती है कि वो कभी भी अपने धर्म के लोगों को प्रगति के रास्ते पर चलने नहीं देते। अगर उनके समाज से तमाम सड़ी मछलियों के बीच में से अगर एक सोने की मछली निकल जाए तो उसको भी ये सड़ा देते हैं। कोई आगे बढ़े तो अपने ही समाज में उसकी टांग खींच लेते हैं ताकि सभी लोग अशिक्षा और जिहाद के जाल में हमेशा फंसे रहें। दोस्तों, तुरंत कमेंट में लिखें जय श्री राम, क्योंकि ऐसे लोगों का एक ही इलाज है कि इन लोगों को हिंदुत्व की डोज लग जाए। हिंदुत्व का वैक्सीनेशन जब इन लोगों को लग जाएगा तो तमाम ऐसे जाहिलों का उद्धार हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अब कर्नाटक में मैसूर में एक मुस्लिम कन्नड़ लाइब्रेरी में केवल इसलिए आग लगा दी गई क्योंकि उस लाइब्रेरी में गीता के साथ ही हिंदू समुदाय की अन्य धार्मिक पुस्तकें भी रखी थी। अब आप समझिए कि एक मुसलमान आदमी अपनी लाइब्रेरी में गीता, रामायण और महाभारत रखता है और दूसरा मुसलमान आके उसमें माचिस की तिल्ली लगा जाता है। किस तरीके की मानसिकता है एक समाज के तौर पे, आप समझ सकते हैं। बेहद इस अमानवीय कृत्य, क्योंकि मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा कारगर जो चीज है वो ज्ञान है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य और एक जानवर में भेद हो पाता है। लेकिन 11,000 पुस्तकों को केवल इस लाइब्रेरी को इसलिए जला दिया गया क्योंकि उस लाइब्रेरी के अंदर हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें भी रखी थी। आज हिंदुओं के देश में हिंदुओं के साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है। साथ ही साथ इस मुसलमान भाई, इशाक इनका नाम है, और इशाक भाई के साथ भी ये चीज हुई कि इन्होंने हिंदू धर्म से जरा सा प्रेम क्या दिखाया। इन्होंने अपनी लाइब्रेरी में, मुस्लिमों की लाइब्रेरी में कन्नड़ भाषा में गीता और रामायण क्या लिखी कि इनकी लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें इसके बारे में। आपको क्या लगता है, किस तरीके की बदतमीजी वाली हरकत है। और मतलब देश के अंदर ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपोज है ये अपने आप में। आपको बताते हैं कि मैसूर में कन्नड़ लाइब्रेरी के को एक सफाई कर्मी ने कई साल झाड़ू पोछा मार मार के जो 100, 200, 200, 300 रुपये महीने के कमाते बचाते थे, उन पैसों से उन्होंने थोड़े थोड़े करके पुस्तकें खरीदनी शुरू करी। और कई सालों की मेहनत में सफाई कर्मी इशाक ने एक लाइब्रेरी बनवाई जिसमें 11,000 पुस्तकें इकट्ठी हो गई थी। लेकिन वहीं लाइब्रेरी की स्टोरेज तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसमें आग लगा दी गई और सब कुछ राख हो गया। अब इस मामले में पहले खबरें थी कि कुछ हिंदू लोगों ने इसको लाइब्रेरी को जला दिया क्योंकि मुसलमान की लाइब्रेरी में हिंदू धर्म ग्रंथ रखे थे। लेकिन वामपंथियों का ये एजेंडा भी एक्सपोज हो गया जब पता चला कि इसका मुख्य जिम्मेदार जो है स्वयं उस बंदे का नाम सैयद नसीर है। सैयद नसीर ने सैयद इशाक की दुकान, उसकी लाइब्रेरी इसने जला दी क्योंकि उसमें हिंदू धर्म ग्रंथ रखे थे। अब पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने ही मुस्लिम लाइब्रेरी में आग लगाई थी और पहले द क्विंट से लेके जितने भी तमाम हैं, ये लल्लन टॉप, फल्लन टॉप, सब ने ड्रामा करा, सब ने खूब हिंदुओं के ऊपर ही आरोप मारने की कोशिश करी। लेकिन अब द हिंदू, जो कि स्वयं एक वामपंथी अखबार है, उसकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि सैयद नसीर नाम के शख्स ने ही इस लाइब्रेरी में आग लगाई और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो केवल और केवल कट्टरपंथ है। अब पुलिस के मुताबिक इन जली हुई पुस्तकों में धार्मिक पुस्तकें भी शामिल थीं। ये बात स्वयं सैयद इशाक ने भी बताई है कि इस लाइब्रेरी में कुरान, बाइबल, गीता और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ भी थे। उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा के प्रति कुछ लोगों में नफरत थी और लाइब्रेरी के जरिए वो कन्नड़ भाषा का प्रचार कर रहे थे। लेकिन इसीलिए इस लाइब्रेरी को कुछ लोगों ने, जो कन्नड़ भाषा से घृणा करते थे, हिंदू धर्म से घृणा करते थे, उन लोगों ने इस लाइब्रेरी को निशाना बनाया। इसके इतर आपको बता दें कि तमाम मीडिया संस्थानों ने भी सारा ध्यान गीता पर ही केंद्रित रखा क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे कि क्योंकि मुसलमान की लाइब्रेरी में एक हिंदू समाज की पुस्तकें रखी थी, इसलिए उस लाइब्रेरी को जलाया गया। जबकि हरकत जो थी सही मायने में इसके बिल्कुल विपरीत थी। अल्पसंख्यक समाज के एक शख्स का इस लाइब्रेरी में आग लगाना साफ दिखाता है कि इस लाइब्रेरी का निशाना तो कट्टरपंथियों ने बनाया ही है, लेकिन जिन्होंने बनाया वो बहुसंख्यक समाज यानी कि हिंदू समाज के नहीं थे। अब लगभग तभी सभी मीडिया संस्थान ये साबित करने में लग गए थे कि किस तरीके से हिंदू संगठनों ने इस आपत्तिजनक घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब सबकी सिट्टी पिट्टी हो गई है गुम। बरनौल मूवमेंट आ गया है क्योंकि अपराधी निकला सैयद नसीर। तो सैयद नसीर ने भी एक ऐसी नज़ीर पेश करी है कि आप चाहे कितना भी अपने आप को, अपने हमारे समाज से अगर 2 आदमी आके खड़े होंगे और कहेंगे और कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे वो समाज में उनकी अच्छी छवि बने, इनके समाज के 98 लोग आके कहेंगे कि नहीं,
हम जाहिल थे, जानवर हैं, हमें जानवर ही मानो और वही हमारी हरकतें रहेंगी। अब जिस तरीके की ये घटना हुई है उससे ये तो साबित होता है कि एक समाज में इतनी भी बर्दाश्त यानी कि टॉलरेंस नहीं है कि दूसरे समाज की, दूसरे धर्म की, दूसरे पंथ की पुस्तकों को अपने समाज के किसी प्राइवेट लाइब्रेरी में भी झेल सकें। अब पूरे मुद्दे पर कुछ दिनों तक जो लोग सांकेतिक रूप से बहुसंख्यक समाज पर हमला बोल रहे थे, अब आरोपी सैयद नसीर की गिरफ्तारी के बाद उन सभी के मुंह पे हॉकफीड वाला करारा तमाचा पड़ा है। अब यकीनन इशाक नाम का वो शख्स अपनी मेहनत की कमाई से लाइब्रेरी बनाकर लोगों को ज्ञान तो देना चाहता था, लेकिन कुछ लोग जो आसमानी किताब के अंधभक्त हैं, उनको लगा कि इशाक के जो उनके खुद के समुदाय के हैं, उन्हें लगा कि लाइब्रेरी में आग लगाने से शायद समाज में बड़ा कट्टरपंथ का संदेश जाए, लोगों में भय हो, लेकिन डरने वाले लोग नहीं हैं। और ये लाइब्रेरी जो है केवल और केवल इस्लामिक कट्टरता के कारण जलाई गई। इस लाइब्रेरी में हिंदू समुदाय की पवित्र पुस्तकों का होना वहाँ के कट्टरपंथी लोगों को काफ़ी समय से खल रहा था, और इस लाइब्रेरी पर पहले भी कई इस बार इस तरीके के हमले हुए। बंदे ने बीड़ी जलाकर जो उसकी पूरी लाइब्रेरी में जो माचिस की तिल्ली फेंकी, उससे जो साबित हुआ वो तो आप लोगों के सामने है। अब अगर हम बात करें कि कोविड से रिलेटेड भी जो सिचुएशन चल रही है, रमज़ान का महीना है, मुस्लिम समाज का पवित्र महीना माना जाता है। अब ऐसे में राजस्थान के सांगानेर जिले में जामा मस्जिद के सामने जुटी भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम बड़े मीडिया चैनल्स पे आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। सांगानेर की घटना है। पुलिस कर्मियों पर पथराव किया भीड़ ने, और साथ ही साथ पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। सांगानेर की जामा मस्जिद में कर्फ्यू के बाद भी जो भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई, पुलिस का समझाए जाने पर भी पुलिस कर्मियों पर ही उल्टा पत्थर फेंक दिए। अब जी राजस्थान के अनुसार, ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, जी न्यूज़ का डिवीजन है। अब जयपुर के सांगानेर में जामा मस्जिद में लगातार भीड़ बनी हुई थी। कर्फ्यू के बाद भी मस्जिद में लोगों की आवाजाही नहीं रुक रही थी। अब ऐसे में जब पुलिस प्रशासन वहाँ से उनसे बात करने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ज़बरदस्त हमला बोल दिया। कई पुलिस वालों को उसमें चोट भी लगी है, और अब फिलहाल पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया। वहीं दूसरी ओर गुजरात में स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। वहाँ पर भी कापड़गंज शहर में कल शाम पुलिस और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ हमें बोला गया कि आप तो कुंभ कर रहे हैं, कुंभ को ऋचा चड्ढा ने सुपर स्प्रेडर बता दिया, तो तमाम तरीके से लोग इस तरीके की घोषणाएं करने में लगे हुए हैं कि आप तो कभी हॉस्पिटलों के लिए लड़े ही नहीं थे, आप तो मंदिरों के लिए लड़े थे, तो आज आपको हॉस्पिटल कैसे मिल जाएंगे? भाई साहब, मुझे बताइए कि कौन सी मस्जिद, कौन से चर्च के अंदर इस समय हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं? गुजरात के स्वामीनारायण मंदिर को भी अभी 400 बेड के हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। बड़े बड़े मंदिर, अयोध्या का जो हमारा श्री राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, उन्होंने भी अयोध्या में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करी है, जो कि स्वयं उस पैसे से बनेगा जो हिंदू लोग राम मंदिर के निर्माण के लिए दे रहे हैं। तो क्या वहाँ पर आदमी का धर्म देखकर ऑक्सीजन दी जाएगी या सभी को दी जाएगी? ये बात तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर कोई भी सरकारी सुविधा हो, उसको लूटने के लिए सबसे पहले बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा वाले अपना मुंह चाटते हुए, थूक साफ करते हुए, इधर उधर पीक मारते हुए आ जाते हैं। तो इस बात को तो भली बात ही जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात कड़वी भले किसी को लगे, लेकिन अगर आपको बात लगती है कि सच्ची है, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अभी के लिए आप सभी लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।